दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान की जानकारी पर। दोस्तों, हरे कृष्ण हरे भक्ति विलास में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण का संदर्भ देते हुए कहा गया है, एकाद शाम निराहार ओयो भूनते द्वादशी दिनेश शुक्ल व यदि व कृष्णा यादव प्रथम वैष्णव महार्था जो भी शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर व्रत का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में भी ये बताया गया है कि एकादशामन भान जीता प्रथमेति वैष्णव अर्थात एकादशी के दिन संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है तथा इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला है। अब देखिए, इतनी महत्वपूर्ण एकादशी प्रत्येक मास में 2 बार आती है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे तो उसके लिए कितना सुवर्ण अवसर सिद्ध हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस एकादशी का पालन कैसे किया जाए जिससे इसका माध्यम लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशा कोशा एकादशी व्रत का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन संध्या काल से ही हो जाता है, इसलिए प्रयास करें कि दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन न ले, उस दिन जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। पाश अंकुश एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातः 4:54 उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि कर्मों से स्वच्छ कर ले। उसके पश्चात अपने घर में यदि भगवान की बिक्र चित्र या मंदिर है तो वहां जाकर उनकी प्रातःकालीन सेवा करें, मंगला आरती करें। यदि यह संभव न हो तो आप मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल ले, अपने मन और इंद्रियों को भगवान के सुकोमल चरण कमलों पर केंद्रित करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घर में रखे तुलसी देवी को जल और दीप अर्पण करें। उनके कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करें। याद रहे, पाशांकुश एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर भगवान श्री हरि के नाम यथा राम कृष्ण जनार्दन इत्यादि का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है और एकादशी के दिन लिया गया भगवान का एक नाम भी 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि अपनी क्षमता अनुसार एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। उसके बाद संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। कोई भी अन्य भोजन कदापि न लें। संपूर्ण निर्जल उपवास श्रेष्ठ है, लेकिन यदि किसी कारणवश यह आपके लिए संभव नहीं है तो आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे खाद्य पदार्थ न ले जिसमें अन्न का प्रयोग किया गया हो। उपवास का अर्थ है भगवान के निकट वास करना। इसके लिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण कथा भागवत कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। संध्या के समय अपने घर में मंदिर में और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पण करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गान करें। इस कार्य में आप अपने परिवार तथा बच्चों को भी सम्मिलित करें। इससे हमारी वैदिक सभ्यता की परंपरा के बीच आने वाली पीढ़ी भी जागृत होंगे। इस प्रकार एकादशी के दिन अपनी चेतना को कृष्ण केंद्रीय बनाने का प्रयास करें और मिथ्या भाषण, चर्चा, असत्य वचन, निंदा इत्यादि से बचें। दूसरे दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की पूजा अर्चना करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और उसके बाद निर्धारित पारण समय पर अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। द्वादशी पर पारण से पूर्व व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता और एक जोड़ी जूते का दान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एकादशी कथा में स्वयं बताते हैं कि पाशांकुश एकादशी के दिन एक निर्धन व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। तो आप अपने नजदीक के मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण तथा वैष्णव को दान दे सकते हैं। तो चलिए सभी पापों का नाश करने वाली इस परम पवित्र पाशा उषा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हमारा वैदिक साहित्य मनुष्य जीवन की मार्गदर्शिका है, जहां पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय सहित आध्यात्मिक जीवन के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए।
कई बार लोग इस वैदिक वाङ्मय को अन्य श्रद्धा या धर्म की व्याख्या में समेट लेते हैं, लेकिन वास्तव में वैदिक शास्त्र मनुष्य के लिए न सिर्फ इस जगत में मार्गदर्शक बनता है, अपितु वह इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए उसका उद्धारक भी बनता है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर और संयमित जीवन जीता है और परिणामस्वरूप वह पाप का भागी बनता है। उसका मन उसे इन पाप कर्मों के प्रति प्रोत्साहित करता है, और इस पाप कर्मों का चक्र यदि एक बार प्रारंभ हो गया तो फिर उसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसे जघन्य पाप कर्मों के लिए भी उपाय, और उसमें से एक उपाय है शाम को उषा एकादशी। जी हाँ, लेकिन प्रश्न यह उठता है, वर्ष में इतनी एकादशी आती है, सभी हमारे पाप कर्मों का नाश करती है, तो फिर ये एकादशी विशेष कैसे है? तो उसे जानने के लिए हम चलते हैं पाशांकुश एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य के सागर में। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया था और उनके परम मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई चर्चा कर रहे थे। दृष्टि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका महत्व क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने पाशांकुश एकादशी का विस्तृत वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, हे राजन, समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा या पाशांकुश एकादशी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जब घोर तपस्या करता है और उससे उसे जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसे इस एकादशी पर केवल गरुड़ पर आसीन भगवान श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमन करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अभी इस एकादशी की महिमा का और अधिक वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम पाशांकुश एकादशी से संबंधित एक रोचक कथा का आस्वादन करते हैं। ये पौराणिक समय की बात है। उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह बड़े ही निर्दयतापूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या करता था, और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था, और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था। अब देखिए, संयोगवश एक दिन यूं हुआ कि उसे किसी तरह से यह पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य करते हैं, और उसके परिणामस्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, कष्ट भुगतना किसे अच्छा लगता है? बस ये पता चलने पर शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि नरक का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो वहां जाकर कष्ट भुगतना पड़े फिर तो कहना ही क्या। तो बस फिर इसी भय के मारे वो सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषि, और आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की है, और अब जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया है। ऋषिव पाप कर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर अब मैं अत्यंत भयभीत हो चुका हूं। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाए। आप कृपया मेरी सहायता करें। शिकारी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूं जिससे तुम से बच सकते हैं, और वो उपाय है अश्विन मास में आने वाली पाशांकुश एकादशी व्रत का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो, और निश्चित रूप से तो इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया, और इसके परिणामस्वरूप वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ, और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पाशांकुश एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किए जाए फिर तो उसे कभी यमलोक के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। और इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेघी यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करता है, तब जाकर उसे जो पूर्ण फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पाशांकुश एकादशी से अर्जित पूर्ण फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतनी पूर्ण फल प्रदान करने वाली है यह एकादशी। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक वह पाप में रहता है, और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते।
जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, रात्रि में जागरण, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन तथा सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ियां, पिता की ओर से 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर से पूर्व 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हुए आगे कहा, मनुष्य को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण तेल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और एक जोड़ी जूते दान देना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए, और जो समृद्ध है उन्हें ये सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के कारण है, और इसलिए उसे भी जनकल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार इस एकादशी पर दान अवश्य देना चाहिए। ये दान आप अपने नजदीक के किसी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही जीवन के समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हेतु सक्षम ऐसी पाषाणकुश एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।